everybody, what's up? This is Radhika and welcome to B.EL.Ed. Guys, in this video हम कर रहे हैं सोशल साइंस का पार्ट 2। इसके पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे बट यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा कर लेंगे जिससे कि आपको एग्जाम्स में बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। सो ये रहेगा B.EL.Ed फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए क्यों? बिकॉज दिस इज स्पेशली फॉर LU पीपल राइट नाउ, बिकॉज उनके एग्जाम्स हैं अभी, स्पेशली फॉर सोशल साइंस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर हिट करें सो दैट आपको सारे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट इज आर B.EL.Ed ई-कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर जाकर आप शॉप कर सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश की B.EL.Ed बुक्स के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे MCQs की तरफ। सो ओवर हियर गाइस हम कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस ऑन डेमोक्रेसी। So question number 1 over here is dash is a form of government in which the rulers are elected by the people. The first is dictatorship, non-democratic government, monarchy and democracy. तो जैसे कि हम यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं एंड डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पर हम रूलर्स खुद इलेक्ट करते हैं। जो यहाँ पर पीपल हैं वो अपने रूलर्स खुद इलेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज डेमोक्रेसी। तो आंसर इज डी। यहाँ पर हम फटाफट से करेंगे सो दैट वी मे नॉट टेक मच टाइम एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर कवर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी हेल्प अस। तो क्या होती है डेमोक्रेसी? द ऑप्शन इज ए टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है हमको किस चीज़ में हेल्प आउट करती है ये पता करने के लिए कि जो डेमोक्रेसी है दैट इज़ रियली डिफरेंट फ्रॉम द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जिससे कि हम पता कर सकें कि वो चीज़ डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेसी में ही हमें डेमोक्रेटिक राइट्स हमको यहाँ पर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आप उस पर मत जाएगा नंबरिंग पे, सो विल जस्ट कंटिन्यू। Which officials must be elected for any government to be called a democracy? यहाँ पर हम कौन से ऑफिशियल्स को यहाँ पर इलेक्ट करते हैं? तो वी इलेक्ट सर्टेन पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जैसे कि आपको पता है पासिंग द क्राइटेरिया टू बी इलेक्टेड। तो जो इलेक्ट हो सकते हैं और जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग आते हैं उनको ही हम यहाँ पर इलेक्ट कर पाते हैं। मतलब जो जिनका क्राइटेरिया यहाँ पर जो क्राइटेरिया अपना पास करते हैं टू बी इलेक्ट, ठीक है, तो उनको ही हम यहाँ पर एज अ डेमोक्रेसी के लिए हम यहाँ पर चूज करते हैं और अपने वोटिंग्स के थ्रू उनको पावर देते हैं, उनको रूलर बनाते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द ऑफिशियल हेड मोनार्क दोस इलेक्टेड बाय द पीपल एंड नन। तो डेमोक्रेसी में जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्टेड, जो द पीपल हु आर इलेक्टेड, द पीपल एक्चुअली हु इलेक्ट द लीडर। ओके, तो इसका 9th का हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव one voting right, each vote must have one value, A and B and N must have one vote. So यहाँ पर 18 का आंसर आपको क्या है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए एक वोट की यहाँ पर एक वैल्यू होती है, तो एक सिटीजन के पास एक राइटिंग वोट होता है एट अ टाइम। नेक्स्ट इज व्हाट रिक्वायरमेंट्स टू द पीपल ऑफ द स्टेट नीड बिफोर इलेक्शन। तो उनको क्या क्या जरूरत होती है? दे शुड बी फ्री टू थिंक, दे हैव ओपिनियंस, दे फॉर्म एसोसिएशंस। So I think all are required to 24th का यहाँ पर हो जाएगा D. Next is what requirements do the people of the state need after elections? So every office bearer had a certain rights and responsibilities assigned by the constitution and the law. बिल्कुल yes. B is to respect some guarantees of the minorities. बिल्कुल each of these is accountable not only to the people but also to the other independent officials. तो ये सारी ही चीज़ें correct है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर D. Next is the democratic government that rules within limits set by the constitutional laws and citizen rights. तो ये चीज़ सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही है। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके पास एक सर्टेन टाइम होता है, तब तक के लिए वो रूल करते हैं और उसके बाद फिर से इलेक्शंस कराए जाते हैं और फिर से हमारी गवर्नमेंट चूज करी जाती है। नेक्स्ट इज विच इज ट्रू ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सही है? बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लीडर कीप्स चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। Democracy is all about political competition and power play. Elected leaders do not know the best interest of the people. तो यहाँ पर बेस्ट डेमोक्रेसी के बारे में पता है by the people and for the people. The option number A is the best in these four. Next is democracy is based on. तो democracy किस चीज़ पे based? Discussions and meetings are amongst few. Discussions and meetings occur when a number of people put their heads together. No discussion या unruly crowded meeting, तो ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है? Discussions and meeting occurs when a number of people put their heads together. ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B. Next is democracy is better than other form of government because it allows change, allows voting या फिर allow right to opinion, it allows us to correct its own mistakes.
तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन इज डी, इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, बिकॉज डेमोक्रेसी में वी हैव द राइट, द पीपल हैव द राइट टू चेंज द लॉ, चेंज द डिसीजंस। ठीक है, जहाँ पर भी कोई भी डिसीजन लिया जाता है वो लोगों को लेकर ही लिया जाता है, ये दिस इज द बेस्ट थिंग। और यहाँ पर जो भी जनता चाहती है उसके हिसाब से ही चीज़ें होती हैं, एंड हम अपने राइट्स यहाँ पर रख सकते हैं कि क्या हमारे लिए सूटेबल है क्या नहीं, यहाँ आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ के लिए, उस चीज़ के फॉर के लिए, उस चीज़ के अगेंस्ट के लिए। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज डेमोक्रेसी। So we are doing the part 2 ओवर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डेमोक्रेसीज इंश्योर रिगार्डिंग द डिसीजन मेकिंग। तो जो डेमोक्रेसीज है वो क्या यहाँ पर डिसीजन मेकिंग को लेकर क्या चीज़ यहाँ पर बेहतर है, तो क्या है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज वी नो दैट डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि कोई भी चीज़, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस अगर आ रहे हैं तो उसमें जो लोग हैं वो अपना ओपिनियन, अपने आइडियाज़ उसके सामने रख सकते हैं, और उनके लिए वो चीज़ सूटेबल नहीं है तो उसके लिए वो आवाज़ भी उठा सकते हैं। तो दिस इज अ थिंग, फर्स्ट का हो गया बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 है, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग इट्स सिटीजंस अ राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन, देन इट इज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, स्टेबल या ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर बोलते हैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट डेमोक्रेसी। इट ब्रिंग्स improvement in the quality of decision making. It allows room to correct mistakes. Decision making is much faster and quicker. It worries about the majority and the public opinion. तो यहाँ पे क्या चीज़ सही नहीं है डेमोक्रेसी के बारे में? यहाँ पर सही क्या नहीं है कि डिसीजन मेकिंग इज मच फास्टर एंड क्विकर। यहाँ पर मच फास्टर और क्विकर यहाँ पर डिसीजन मेकिंग इसलिए नहीं होती है गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उनका ओपिनियन यहाँ पर लिया जाता है। यहाँ पर वन लीडर नहीं है जो उसने पास कर दिया, जो कह दिया, क्विकर डिसीजन होता है वो। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में एक लीडर उसने जो बोल दिया सो बोल दिया, यहाँ पर किसी का और ओपिनियन नहीं लिया जाएगा, तो वहाँ पर होता है क्विक डिसीजन। लेकिन डेमोक्रेसी में यहाँ पर काफ़ी लोगों से यहाँ पर आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, स्पेशली जनता से लेना पड़ता है कि जो उसके लिए काम किया जा रहा है वो सही है या नहीं, जनता के लिए वो चीज़ सही है या नहीं, तो इसको थोड़ा करने में टाइम लगता है, तो डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा लेंदी होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड। तो इकोनॉमिक ग्रोथ किस चीज़ पर डिपेंड करती है, कुछ क्वेश्चन है बट इसको हम करते हैं। Territory or the area of the country, global scenario, size of the country's population, cooperation among the various nations. So economic growth depend करती है cooperation among the various nations। जैसा कि आप सबको पता है कि अगर cooperation नहीं है तो economic growth बढ़ना घटना उस चीज़ पर ही डिपेंड करता है गाइस, क्योंकि कोई चीज़ इंपोर्ट हो रही है, कोई चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है, तो उसका ओवरऑल ही यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ में काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री टॉप्स इन द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। तो जहाँ पर इनकम की इनइक्वालिटी है, मतलब इक्वालिटी नहीं है इनकम को लेकर, काफ़ी ऊपर नीचे आपको देखने को मिल रहा है, तो दैट इज फाउंड इन साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट इज द बेसिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है। तो मिलिट्री आउटकम है, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक आउटकम है, या फिर एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, या फिर रेस्ट्रिक्टेड अनलिमिटेड वेलफेयर पॉलिसी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या आउटकम है इस चीज़ का, तो बिल्कुल पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स आपको देखने को मिलते हैं अंडर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, या फिर इट इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट, या फिर लेजिटिमेट गवर्नमेंट, या ऑल ऑफ दिस। यस, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर इज डी। व्हेन गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो गवर्नमेंट कब आई थी, तो दैट वाज इन 1950 when people started electing their leaders। तो ये हुआ था 1950 में। दिस इज an important question। next is question number 9, if in a democracy a citizen is the right and means to examine the process of डिसीजन मेकिंग, इट इज़ नोन एज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंसी, कि अगर एक सिटीजन को राइट है वोट करने का एंड ऑल्सो डिसीजन मेकिंग में, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मच बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक, बिकॉज क्यों यहाँ पर बेटर होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि दिस इज अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओवरवेलमिंग सपोर्ट फ्रॉम द आइडियाज ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ इसीलिए नहीं, या फिर फास्टर ग्रोथ के लिए नहीं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए नहीं, बिकॉज ऑप्शन नंबर बी इज होली लाइक करेक्ट। लेजिटिमेटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर लेजिटिमेट का मतलब होता है रीजनेबल या एक्सेप्टेबल। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मिलती है, इसलिए दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन नॉन डेमोक्रेटिक। सो दिस वाज द आंसर क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, सोशल आउटकम्स कवर्स द एरिया लाइक dignity and freedom of citizens, untouchability and discrimination, gender equality, ban on labor, ban on child labor। तो यहाँ पर 11 का ये पूछ रहा है कि सोशल आउटकम्स जो हैं, आउटकम्स क्या क्या एरियाज कवर करते हैं, तो वो डिग्निटी और फ्रीडम को देखते हैं, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, बैन ऑन चाइल्ड लेबर, सेकंड को छोड़ के वो अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा नहीं देते। तो आंसर है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, तो 11th का हो गया ए। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल आउटकम सिग्निफाइज। पॉलिटिकल आउटकम्स में क्या क्या होता है? अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मिलिट्री रूल, लेजिटिमेट गवर्नमेंट एंड रेस्ट्रिक्टेड पॉपुलर पार्टिसिपेशन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर पार्टिसिपेशन कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं वो यहाँ पर नहीं होते। ऑप्शन इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जहाँ पर भी होगा दो बी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दिस इज द आंसर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। Democratic governments do not have a very good record when it comes to economy management, sharing information within citizens, and restricting popular participation. So the option is C, that sharing information with citizens. So next is question number 15. To measure democracies on the basis of expected outcomes, which of the following practices or institution would one look for? So one would look for regular, free and fair elections, या फिर open public debate on major policies as citizens right to information about the government. So all of these is the correct answer. 15 का हो जाएगा D. Next is question number 16. The basic elements of democracy are universal adult franchise, right to vote, fraternity and national unity, liberty and equality, dignity and freedom of an individual. तो all of these हो जाएगा guys यहाँ पर, because ये जो element डेमोक्रेसी की क्या है, ये basic elements हैं। अगर आपके पास बुक है गाइस तो डेमोक्रेसी और जितने भी यहाँ पर आपके सिलेबस में लाइक एरिस्टोक्रेसी, इम्पेरियलिज्म एंड टू बी वेरी ट्रू एमसीक्यूज बहुत चीज़ों पर अवेलेबल नहीं हो पाएंगे गाइस। मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, इम्पेरियलिज्म, ठीक है, तो वो हम कवर नहीं कर पाएंगे, बट जितने भी हमें मैक्सिमम यहाँ पर अवेलेबल हो रहे हैं उस पर हम करेंगे। आपको क्या करना है, अपनी साइड से बुक में से इन सबको रीड करके जाना है, इनके कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो हमारी चेक कर लीजिए, वहाँ पर सोशल साइंस की वीडियो में मैंने सारे आपको ये समझाए हुए हैं, तो प्लीज़ उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। जितने यहाँ पर मैक्सिमम एमसीक्यूज हो रहे हैं वो हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, विच कंट्री प्रेफर्स लीस्ट डेमोक्रेटिक आइडिया। तो कौन सी ऐसी कंट्री है, तो एक बार हम देख लेते हैं, दैट इज पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट इज इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इज नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। दिस मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है, जब हम वुमेन्स को प्रेफरेंस देते हैं कि वुमेन्स आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, इट इज नाउ इजियर फॉर वुमेन टू लीगली वेक struggle for the rights. Most society across the world are now increasingly women dominated. Women are now treated as equals in the political arena. तो यहाँ पर इक्वालिटी वुमेन्स की मतलब क्या होती है, किसी में अगर कोई इक्वालिटी है आपके अंदर, ठीक है, आपके जो राइट्स हैं आप उस पर काम कर सकें, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी होगा, दैट इट इज़ नाउ ईजियर फॉर वुमेन टू लीगली विच स्ट्रगल फॉर द राइट्स। तो जो उनके राइट्स होने चाहिए वो उसके लिए अब वो लड़ सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट थिंग। तो विच कंट्री हैज द मोस्ट ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी। तो ऐसी कौन सी कंट्री है, तो दैट इज बांग्लादेश। पीपल कंप्लेनिंग अबाउट डेमोक्रेसी शो दैट पीपल आर अवेयर डेमोक्रेसी इज यूजलेस, लीडर्स आर इनएफिशिएंट या फिर नन। तो इस चीज़ का क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि पीपल आर अवेयर, ठीक है। पीपल, देखिए, क्वेश्चंस इंसान तब उठाता है या फिर कंप्लेन तब करता है व्हेन अ पर्सन इज टोटली अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है, इज ऑल अवेयर ऑफ द आइडियाज एंड एग्जैक्टली व्हाट द सिचुएशन इज, तभी आदमी क्वेश्चंस करता है। जिसको पूरी नॉलेज होती है दैट पर्सन क्वेश्चंस, सो दैट इज व्हेन पीपल आर अवेयर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, इन असेसिंग डेमोक्रेसी विच वन इज ऑड वन आउट। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, rule of majority, equal treatment through law. So next is that is rule of majority. So there is no rule of majority, there is rule of people and by the people and for the people, as we all know. So the next question is that democracies have successfully eliminated what? Conflicts among people, economic inequalities, idea of political inequality and differences of opinion on how marginalized communities are to be treated. तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है दैट इज आइडिया ऑफ political inequality. दिस इज एक्चुअली एलिमिनेटेड इन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो 23 का हो गया सी, ओके। So the question number 24 is democracy is considered a better form of government in comparison to dictatorship because it promotes the citizens, it allows room to correct mistakes, it improves the quality of decision making. So all of these are correct. So option number D is correct. Which one of the following statements is true about democracy? That it is a good form of government due to lesser corruption, it ensures higher rate of economic growth, it is ruled by the majority, therefore it is a good government, and it respects the dignity, individual dignity of the citizens. So 25 का जो बेस्ट आंसर यहाँ पर है दैट इज इट रिस्पेक्ट्स द इंडिविजुअल डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। तो मेजर पार्ट जो है तो 25 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज द कंट्री इन साउथ एशिया नेवर हैड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऐसी कौन सी
यहाँ पर जो कंट्री है जो कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं रही है, दैट इज भूटान. So coming on to the next 27, the majority always needs to work with the dash so that government functions to represent the general view. तो needs to work with all people, या फिर सिर्फ marginalized society, सिर्फ minorities, या फिर सिर्फ political party के साथ. तो यहाँ पर उसको काम करना चाहिए, जो majority है उसको minority के साथ काम करना चाहिए, so that all people are collected or gathered in a way so that कोई भी आइडिया आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए, बिकॉज यहाँ पर मेजोरिटी भी है माइनॉरिटी भी है, तो डिसीजन मेकिंग वुड बी रियली रियली इफेक्टिव एंड गुड. तो इसका हो जाएगा सी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन ऑल पीपल, या फिर मार्जिनलाइज सोसाइटी, अदर पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर प्रोमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल. सो द आंसर इज येस, प्रोमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल. Next is question number 29. Long struggles by women have created some sensitivity today that respect to and dash are necessary ingredients of a democratic society. Equal participation of the people, या फिर voting, या फिर equal treatment to women, या participation of minorities. So if we are talking about women, so obviously equal treatment of women is necessary ingredient for a democratic society. बिकॉज वी आर कंसिडरिंग एवरीबडी इक्वल. ठीक है, तो यहाँ पर वुमेन्स को भी हमें इक्वल वी शुड ट्रीट वुमेन्स इक्वल सो दैट दे विल टेक यूज ऑफ देयर राइट्स. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 30 इज अ पब्लिक एक्सप्रेशन डैश ऑफ शोज द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट. तो पब्लिक एक्सप्रेशन, marginalized societies, dissatisfaction with democracy, minorities, या none. तो answer is B, that. So this question is sort of wrong question, so we'll skip this. So these were some of the questions guys on democracy. I hope they will work. नेक्स्ट हम कुछ बात करेंगे फेजिज्म के बारे में. इस पर भी कुछ एमसीक्यूज लेकर आएंगे, सो बी प्रिपेयर्ड. इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चंस आ जाए, जैसे लास्ट वीडियो से भी आ गए थे, तो इसको भी आप पढ़ के जाइएगा. ठीक है, तो गाइस दिस वाज द वीडियो. अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं 7055248478. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना गाइस. क्वेश्चंस आए तो जरूर कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट सबको ही क्वेश्चंस मिल जाए. सब्सक्राइब तो चैनल अगर आप नए हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.